ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड लिंगशु अपनी स्टोरी बताती है। मैं एक डिवोर्स्ड लड़की हूँ। मैं स्कूल में एक टॉप स्टूडेंट थी और मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर भी मिला था, लेकिन मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया क्योंकि एक हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने 6 साल एक हाउसवाइफ के रूप में बिताए, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इसीलिए मैंने तुरंत उसे डिवोर्स दे दिया। मेरा एक 5 साल का बेटा भी है, लेकिन उसकी कस्टडी मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरे पास कोई जॉब नहीं है। लिंगशु रोड पर ड्राइव करते हुए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी कार एक हैंडसम लड़के चेंगली से टकरा जाती है। वो एक कंपनी का सीईओ होता है। वो लिंगशु को अपने असिस्टेंट का बिजनेस कार्ड देता है और इससे पहले कि लिंगशु कुछ कह पाती वहां से चला जाता है। अगले दिन लिंगशु चेंगली की कंपनी में कॉम्पेंसेशन के बारे में बात करने के लिए उसके असिस्टेंट के पास जाती है। असिस्टेंट कहता है, मैं एक इंटरव्यू अरेंज करूंगा और फिर मैं आपसे मिलूंगा। लिंगशु वेट करती है। वो देखती है कि इंटरव्यू रूम से बाहर आने वाली हर लड़की या तो रो रही है या चिल्ला रही है। लिंगशु एक लड़की के पीछे वॉशरूम तक जाती है और इंटरव्यू के बारे में पूछती है। वो लड़की लिंगशु को बताती है, कंपनी का सीईओ एक प्राइवेट असिस्टेंट ढूंढ रहा है जो उसके साथ 24 घंटे 7 दिन रह सके, जिसका मतलब है कोई पर्सनल लाइफ नहीं। लिंगशु सोचती है, 24 घंटे 7 दिन एक निजी सचिव तो एक हाउसवाइफ की तरह ही होती है। लिंगशु तुरंत अपना रिज्यूमे लेकर चेंगली के कैबिन में चली जाती है। चेंगली रिज्यूम देखकर कहता है, तुम 29 साल की हो और पहले शादीशुदा थी, मैं तुम्हें इस जॉब पर नहीं रख सकता। लिंगशु कहती है, मुझे एक चांस दीजिए, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मैं आपके नुकसान की भरपाई कर सकती हूँ। चेंगली कहता है, मैं कोई चैरिटी नहीं खोल रहा हूँ और तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन लिंगशु हार नहीं मानती। वो ऑफिस में चेंगली के पीछे पीछे जाती है। चेंगली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है, लेकिन वो कहती है, बस मुझे काम करने दीजिए, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मुझे रख लेना। ये सुनकर चेंगली लिंगशु से पूरे ऑफिस को क्लीन करने के लिए कहता है, जिसमें वॉशरूम भी शामिल होता है। लिंगशु ऑफिस की क्लीनिंग शुरू कर देती है। पूरे दिन लिंगशु की क्लीनिंग स्किल से चेंगली इरिटेट होता रहता है। शाम को चेंगली अपने कैबिन में लिंगशु के साथ डिस्कशन कर रहा होता है जब चेंगली की माम आ जाती है। चेंगली और उसकी माम का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। चेंगली की माम को लिंगशु पसंद नहीं आती, इसीलिए चेंगली अपनी माम के सवालों से बचने के लिए लिंगशु को तुरंत हायर कर लेता है और कहता है, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और ये मेरे बहुत क्लोज है। लिंगशु ये जॉब पाकर खुश हो जाती है। अगले दिन चेंगली का असिस्टेंट लिंगशु को उसकी प्रेफरेंसेस और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं इसके बारे में बताता है। इसके बाद लिंगशु चेंगली के साथ 24 घंटे 7 दिन रहने लगती है। लिंगशु हर काम करते हुए गड़बड़ कर रही होती है। चेंगली उसके एक्शन से इरिटेट हो जाता है। लिंगशु उसके लिए कॉफी बनाती है। उसे कॉफी पसंद आती है और वो सोचता है, ये पहली लड़की है जिसने मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कॉफी बनाई है। बाद में चेंगली जानबूझकर लिंगशु को और ज्यादा काम देता है ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड होकर जॉब छोड़ दे। असिस्टेंट चेंगली को बताता है, लिंगशु ने अपना सारा काम अच्छे से किया है। वो चेंगली से पूछता है, आप उसे जॉब से क्यों निकालना चाहते हैं? चेंगली जवाब देता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। असिस्टेंट कहता है, लिंगशु इस जॉब के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर वो एग्री हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए कहता है। असिस्टेंट लिंगशु से पूछता है, क्या आपके बच्चे हैं? अगर हैं तो आप ये जॉब नहीं कर सकती। लिंगशु कहती है, नहीं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इसके बाद चेंगली के घर पर एक पार्टी हो रही होती है। लिंगशु भी उस पार्टी में होती है। चेंगली का फ्रेंड माइकल सोचता है कि लिंगशु एक वेट्रेस है। वो चेंगली से पूछता है, तुम्हारी वेट्रेस इतनी वीरिड क्यों है? चेंगली जवाब देता है, वो वेट्रेस नहीं है, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। माइकल कहता है, इसका मतलब है तुम जो भी उसे करने के लिए कहोगे वो करेगी। चेंगली कहता है, बताओ मुझे उसे क्या करने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद चेंगली का असिस्टेंट लिंगशु को एक शॉर्ट ड्रेस देता है और उसे पहनने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम पार्टी में ये ड्रेस नहीं पहनोगी तो तुम्हारी जॉब टर्मिनेट कर दी जाएगी, अब ये तुम पर है। ड्रेस देने के बाद असिस्टेंट चला जाता है। लिंगशु सोचती है, मैं ये ड्रेस किसी भी कीमत पर नहीं पहनूंगी। फिर वो उस ड्रेस को चेंगली के मुंह पर फेंक देती है, लेकिन फिर उसे अपने बेटे का ख्याल आता है, इसीलिए वो ड्रेस पहनकर पार्टी में चली जाती है। लिंगशु को देखकर चेंगली शॉक्ड रह जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? लिंगशु कहती है, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। पार्टी के बाद चेंगली लिंगशु से पूरे पार्टी एरिया को क्लीन करवाता है। लिंगशु थक जाती है लेकिन एरिया को क्लीन करना जारी रखती है। अगली सुबह लिंगशु चेंगली को उसके ऑफिस ले जा रही होती है, लेकिन कार खराब हो जाती है। भारी बारिश हो रही होती है। लिंगशु दूसरी कार बुलाती है और चेंगली को ऑफिस भेज देती है, लेकिन वो खुद बारिश में खड़ी रहती है। इसके बाद चेंगली का असिस्टेंट उसे बताता है, लिंगशु हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी हेल्थ अचानक खराब हो गई। चेंगली लिंगशु से मिलने हॉस्पिटल जाता है। लिंगशु से मिलने से पहले वो लिंगशु की फ्रेंड जाओ से मिलता है। जाओ उस पर गुस्सा होती है और कहती है, तुम लिंगशु को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम करती है, तुम्हें उसके एफर्ट्स नहीं दिखते। चेंगली कहता है, वो मेरी एम्प्लॉई है, मैं उसके हॉस्पिटल बिल्स पे करूंगा और उसे 1 हफ्ते की लीव दूंगा। 1 हफ्ते बाद लिंगशु अपना ऑफिस ज्वाइन करती है। चेंगली उसे एक स्किन केयर प्रोडक्ट पर प्रेजेंटेशन तैयार करने और एक डीलशिप ढूंढने का नया टास्क देता है। लिंगशु चेंगली से पूछती है, क्या मुझे रेज मिल सकता है? आप मुझसे 2 लोगों का काम करवा रहे हैं। चेंगली कहता है, मैं तुम्हें पहले से ही बहुत पे कर रहा हूँ और रेज मांग रही हूँ। लिंगशु कहती है, ठीक है, आप मुझे अपने घर में एक स्टोर रूम दे दीजिए, मैं आपके घर के काम के साथ साथ ऑफिस के काम भी कर सकती हूँ। पहले तो चेंगली एग्री नहीं होता, लेकिन लिंगशु उसे कन्विंस कर लेती है। इसके बाद लिंगशु ऑफिस में शिंग के पास जाती है। शिंग उसकी एक अच्छी फ्रेंड है। वो लिंगशु को बताती है, ये प्रोजेक्ट कंपनी का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और अब तक कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए डीलरशिप नहीं ले पाया है।
मुझे लगता है चेंगली ने तुम्हें ये प्रोजेक्ट जानबूझकर दिया है ताकि तुम गिव अप कर दो। लिंगशियो ये सुनकर वरीड हो जाती है। शिंग फिर उसे एक नए ब्रांड डायरेक्टर एरिक का नाम बताती है। लिंगशियो तुरंत एरिक के ऑफिस जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है आपका एरिक के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लिंगशियो वहाँ खड़ी होकर सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। वो रिसेप्शन पर एरिक के नाम से एक पार्सल भेजती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि पार्सल के लिए एरिक को बुलाए। एक व्यक्ति पार्सल रिसीव करने बाहर आता है। लिंगशियो सोचती है ये एरिक है। कुछ देर बाद वो व्यक्ति बाहर आता है। लिंगशियो उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मैं चेंगली की असिस्टेंट हूँ, मुझे आपसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। वो आदमी कहता है ठीक है, कार में बैठो। लिंगशियो उसके साथ कार में बैठ जाती है और उससे उसकी कंपनी का प्रपोजल देने का एक और चांस मांगती है। वो आदमी लिंगशियो से कहता है चेंगली ने इतनी गॉर्जियस लड़की को ये काम करने के लिए भेजा है, मुझे एग्री करना ही होगा। और वो लिंगशियो के साथ मिसबिहेव करने लगता है। लिंगशियो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो तुरंत उसे कार रोकने के लिए कहती है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें रूल्स नहीं पता। लिंगशियो कहती है एरिक मैं यहाँ तुम्हें सीड्यूस करने नहीं आई हूँ। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं एरिक नहीं हूँ, मैं एरिक का असिस्टेंट पीटर हूँ। लिंगशियो कहती है मैंने तुम्हारी पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है, सोचो एरिक तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। पीटर कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लिंगशियो कहती है तुम्हें मुझे एरिक से मिलवाना होगा। पीटर कहता है तुम कल सुबह 10 AM मुझसे मिल सकती हो। इसके बाद लिंगशियो चेंगली को वापस उसके ऑफिस ले जाती है। लिंगशियो चेंगली को बताती है मैं कल एरिक से मिलूंगी। चेंगली रूडली कहता है ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। अगली सुबह लिंगशियो एरिक से मिलने जाती है। एरिक उसके पास जाकर पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ। लिंगशियो खुद को एरिक से इंट्रोड्यूस करती है। एरिक कहता है मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। लिंगशियो पूछती है क्या तुम मेरे क्लासमेट थे। एरिक कहता है नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड जाओ का फ्रेंड हूँ। वो लिंगशियो को अपना बिजनेस कार्ड देता है। लिंगशियो एरिक का असली नाम देखती है, ये वही पर्सन है जिससे जाओ उसे मिलवाना चाहती थी। वो दोनों मिलकर खुश होते हैं। फिर वो लिंगशियो से अपनी कंपनी का प्रपोजल रीसबमिट करने के लिए कहता है। लिंगशियो तुरंत ऑफिस वापस जाती है और खुशी खुशी ये न्यूज चेंगली के साथ शेयर करती है। चेंगली रूडली कहता है ठीक है, उसने तुम्हें प्रपोजल रीसबमिट करने के लिए कहा है, लेकिन डीलरशिप अभी तक फाइनल नहीं हुई है, इसीलिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लिंगशियो को प्रपोजल तैयार करने के लिए कहता है। लिंगशियो ऑफिस से चली जाती है। चेंगली खुश होता है क्योंकि उन्होंने एक बड़ी हर्डल पार कर ली है। लिंगशियो देर रात तक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करती है। चेंगली भी अपने कैबिन में होता है। लिंगशियो नोटिस करती है कि ऑफिस की लाइट्स ऑन है। चेंगली चिल्लाते हुए बाहर आता है लाइट्स किसने बंद की। लिंगशियो कहती है मैंने लाइट्स बंद की, यहाँ कोई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों वेस्ट करे। चेंगली कहता है क्या बिल तुम्हें पे करना है। लिंगशियो कहती है हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। चेंगली कहता है ठीक है, जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ की लाइट्स तुम बंद कर सकती हो। लिंगशियो चेंगली से पूछती है क्या तुम भूतों से डरते हो। चेंगली उसके सिर पर मारता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो। लिंगशियो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो दोनों एक साथ लिफ्ट में जाते हैं। लिंगशियो चेंगली से पूछती है क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद अपनी फ्रेंड से मिल सकती हूँ। चेंगली कहता है तुम्हारी फ्रेंड, वो बहुत डेंजरस लड़की है। लिंगशियो कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रही हूँ, वैसे भी तुम उसके टाइप के नहीं हो। चेंगली पूछता है बताओ मैं किस टाइप का हूँ। लिंगशियो कहती है तुम हैंडसम हो लेकिन तुम्हारा दिल पत्थर का बना है। फिर वो उससे बचने के लिए जल्दी से चली जाती है। अगले दिन एरिक चेंगली के ऑफिस आता है। चेंगली अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एरिक को देता है। एरिक को प्रोजेक्ट पसंद आता है और वो कहता है रिजल्ट का वेट करो। इसके बाद चेंगली अपने सभी एम्प्लॉइज को सेलिब्रेट करने के लिए क्लब ले जाता है। कुछ लड़के लिंगशियो के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। चेंगली वहाँ आता है और उन्हें पीटता है। वो लिंगशियो को कार में ले जाता है। लिंगशियो चेंगली के घाव पर बाम लगाती है, लेकिन चेंगली की नजरें सिर्फ लिंगशियो पर होती है। लिंगशियो कहती है मुझे 18 साल की लड़की जैसा फील हो रहा है और एक लड़का मेरे लिए लोगों को पीट रहा है। चेंगली कहता है तुम ओवर थिंक कर रही हो, मैं तुमसे छोटा हूँ, हमारे बीच एक बड़ा एज गैप है। आंटी। लिंगशियो कहती है तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो। चेंगली हंसने लगता है। अगली सुबह चेंगली ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। लिंगशियो छिपकर उसे देख रही होती है। चेंगली को उसके हाथ का बना ब्रेकफास्ट पसंद आता है। वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। इसके बाद लिंगशियो ऑफिस में सबको बताती है कि उन्हें डीलरशिप मिल गई है। पूरा ऑफिस खुश हो जाता है। बाद में चेंगली एक क्लोथ्स स्टोर में होता है। वो लिंगशियो को स्टोर में फाइल्स लाने के लिए बुलाता है। चेंगली कहता है तुम 2 मिनट और 26 सेकंड लेट हो। वो लिंगशियो से कुछ क्लोथ्स ट्राई करने के लिए कहता है। लिंगशियो क्लोथ्स ट्राई करती है और उसे दिखाती है, लेकिन चेंगली इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो उससे सारे क्लोथ्स पैक करने के लिए कहता है। लिंगशियो उससे पूछती है तुम इतने सारे क्लोथ्स किसके लिए खरीद रहे हो। चेंगली कहता है उसके लिए जो अभी ये क्लोथ्स ट्राई कर रही थी। लिंगशियो चेंगली को फैक्ट्री ले जाती है। चेंगली लिंगशियो से कार में वेट करने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। शाम हो जाती है और अचानक फैक्ट्री की लाइट्स चली जाती हैं। चेंगली नर्वस हो जाता है और वहीं फेंट हो जाता है। वो लिंगशियो को कॉल करता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। लिंगशियो अंदर जाती है और चेंगली को फैक्ट्री से बाहर निकालने में हेल्प करती है। चेंगली और लिंगशियो बाहर आते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आता है और कहता है मुझे लगा फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए मैंने गलती से लाइट्स बंद कर दी। चेंगली उससे कहता है अगली बार ज्यादा केयरफुल रहना। लिंगशियो चेंगली से पूछती है क्या तुम अंधेरे से डरते हो।
चेंगली सवाल को अवॉइड करता है और बजाय इसके लिंगस्यू से कहता है तुम्हारे हाथ इतने रफ क्यों हैं? लिंगस्यू जवाब देती है बहुत ज्यादा टॉर्चर की वजह से। चेंगली लिंगस्यू से कहता है जल्दी घर चलो। अगले सीन में लिंगस्यू अपनी फ्रेंड जाओ से मिलती है और उसे इंसिडेंट के बारे में बताती है। जाओ लिंगस्यू को एडवाइस करती है ये तुम्हारी जॉब नहीं है, इसीलिए ज्यादा ओवरथिंक मत करो, तुम एक असिस्टेंट हो, उस पर फोकस करो। जाओ फिर लिंगस्यू से पूछती है क्या चेंगली को लड़कियां पसंद है? लिंगस्यू जवाब देती है हाँ उसे पसंद है। क्यों? जाओ लिंगस्यू से पूछती है क्या तुमने कभी चेंगली का फिगर नोटिस किया है? लिंगस्यू चेंगली के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है जब वो शावर से बाहर आया था और उससे टकरा गया था। जाओ लिंगस्यू को उसके ख्यालों से बाहर निकालती है। कहती है तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरे पीछे कोई प्लानिंग कर रही हो? लिंगस्यू जवाब देती है नहीं तुम ये क्या कह रही हो, मजाक मत करो। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन एरिक चेंगली के ऑफिस में लीडरशिप डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है। इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए चेंगली एरिक को उस शाम साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एरिक रिफ्यूज कर देता है। कहता है सॉरी मेरा पहले से ही लिंगस्यू के साथ डिनर का अपॉइंटमेंट है। लिंगस्यू भी वहाँ मौजूद होती है और डिक्लाइन कर देती है। कहती है मुझे बॉस को घर ड्रॉप करना है। एरिक फिर चेंगली से पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे असिस्टेंट को डिनर पर ले जा सकता हूँ? चेंगली रूडली जवाब देता है एब्सोल्युटली और चला जाता है। बाद में चेंगली अपने कैबिन में फोन पर गेम खेल रहा होता है जब माइकल आता है। माइकल चेंगली को लिंगस्यू के खिलाफ भड़काता है। कहता है पहले लिंगस्यू ने तुम्हें पार्टी में टीज किया और अब वो कंपनी में एरिक के साथ फ्लर्ट कर रही है। लिंगस्यू एरिक के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। जानबूझकर चेंगली मिसेस जिन जो उनके ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जनरल मैनेजर है को उसी रेस्टोरेंट में डेट पर ले जाता है ताकि ऑब्जर्व कर सके कि लिंगस्यू और एरिक कितने क्लोज हैं। डिनर के बाद एरिक चेंगली को नोटिस करता है और उसके पास जाता है। लिंगस्यू चेंगली को वहाँ देखकर एरिक से कहती है मैं चेंगली के साथ चली जाऊंगी क्योंकि मुझे उसे घर ड्रॉप करना है। लेकिन एरिक कहता है मैंने तुम्हारे बॉस से तुम्हारी लीव ले ली है। ये कहकर वो लिंगस्यू के साथ चला जाता है। कार में लिंगस्यू एरिक से पूछती है तुम मुझे चेंगली के सामने एम्बेरस क्यों कर रहे हो? एरिक जवाब देता है मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं कर रहा, तुम्हारा बॉस सोचता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा, मैं बस उसे एक छोटा सा लेसन सिखा रहा हूँ। लिंगस्यू कहती है तुम एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ चेंगली घर पर वरीड होता है क्योंकि लिंगस्यू अभी तक वापस नहीं आई है। एरिक लिंगस्यू से कहता है जो हमेशा मुझसे तुम्हारे बारे में बात करती है, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि क्या उसे लड़के पसंद भी है। लिंगस्यू घर पहुंचती है और चेंगली नोटिस करता है कि वो आ गई है। वो जल्दी से सोफा पर बैठ जाता है। लिंगस्यू अंदर आती है। चेंगली उससे पूछता है तुमने कहा था कि तुम आधी रात से पहले वापस आ जाओगी। लिंगस्यू जवाब देती है मैं अब सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। चेंगली चिल्लाता है क्या तुम्हारी एज के लोग भी प्यार में पड़ते हैं या क्या? अगले सीन में चेंगली लिंगस्यू को उसके रूम से बाहर बुलाता है क्योंकि वो एक हॉरर मूवी देख रहा है और डरा हुआ है। लिंगस्यू चेंगली से पूछती है क्या तुम भूतों से डरते हो? चेंगली उसे बताता है बस यहाँ चुपचाप खड़ी रहो, जबकि वो मूवी देखता है और डर जाता है। लिंगस्यू छिपकर चेंगली के डरने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लिंगस्यू खड़ी खड़ी सो जाती है और उसके बाल उसके चेहरे पर आगे आ जाते हैं। चेंगली उसे ऐसे देखकर डर जाता है और अपने रूम में भाग जाता है। अगले दिन चेंगली की मॉम उसके ऑफिस आती है और उसे कंपनी और फैक्ट्री बेचकर हेड ऑफिस में मूव करने के लिए कहती है क्योंकि फैक्ट्री लॉस में चल रही है। हालांकि चेंगली जाना नहीं चाहता और फैक्ट्री को चालू रखने के लिए डिटरमाइंड है। बाद में लिंगस्यू को अपने रूम में उसके पेंटिंग टूल्स नहीं मिलते। चेंगली लिंगस्यू की ड्राइंग देखता है और कहता है क्या ये तुमने ड्रॉ किया है? लिंगस्यू चेंगली से पूछती है तुम मेरे रूम में क्यों थे? वो उससे अपनी ड्राइंग वापस लेने की कोशिश करती है और कहती है मेरे टूल्स वापस करो। चेंगली उसे बताता है मैंने उन्हें स्टोर रूम में फेंक दिया। लिंगस्यू अपना रूम चेक करने जाती है और पाती है कि चेंगली ने उसके लिए पेंट करने के लिए एक पूरा रूम सेटअप कर दिया है। चेंगली आता है और लिंगस्यू से पूछता है अब बताओ अगर तुम अपनी जॉब छोड़ रही हो तो मैं सोने जा सकूं। लिंगस्यू अपोलोजाइज करती है। चेंगली लिंगस्यू को एक छोटा सा पार्सल देता है जिसमें एक क्यूट माउस होता है। लिंगस्यू उसे बताती है मैंने ये माउस डूडो के लिए ऑर्डर किया था। चेंगली लिंगस्यू से पूछता है डूडो कौन है? लिंगस्यू सोचने लगती है कि कैसे जवाब दे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती चेंगली गैस करता है और कहता है डूडो तुम्हारा पेट होगा। लिंगस्यू कोई रिएक्ट नहीं करती। बाद में लिंगस्यू एक वीडियो कॉल पर होती है और अपने फादर के बारे में बोले गए झूठ के लिए बुरा फील करती है। जाओ लिंगस्यू से कहती है इतना ओवर थिंक मत करो, अगर चेंगली को तुम्हारे झूठ के बारे में पता भी चल गया तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। बाद में लिंगस्यू और चेंगली साथ बैठे होते हैं और लिंगस्यू चेंगली से पूछती है वोंग कब से तुम्हारा असिस्टेंट है? चेंगली जवाब देता है 5 साल से। जब मेरी माम ने मुझे बॉक्सिंग सीखने के लिए अब्रॉड भेजा था तब वोंग मेरे कोच का असिस्टेंट था और तब से मेरे साथ है। लिंगस्यू पूछती है क्या वोंग तुम्हारी माम का स्पाई हो सकता है? चेंगली उसे कहता है ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। लिंगस्यू जवाब देती है मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम्हारे बारे में सोचना मेरा काम है। फिर चेंगली वोंग से कहता है तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? तुम्हारी अपनी लाइफ है और अब लिंगस्यू मेरे साथ है, वो स्मार्ट और क्लेवर है तुमसे बेहतर, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। चेंगली वोंग को फायर करना चाहता है क्योंकि फैक्ट्री लॉस में चल रही है और जल्द ही बंद हो सकती है। लिंगस्यू कहती है तब तो मेरी जॉब भी रिस्क में है। चेंगली कहता है करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं 2 असिस्टेंट्स को सैलरी पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वोंग जवाब देता है मुझे सैलरी नहीं चाहिए। लिंगस्यू वोंग से कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी भी एक फैमिली है जिसका ख्याल रखना है। चेंगली रूम से चला जाता है। बाद में चेंगली अपनी टीम के साथ कंपनी
कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। फिर दिखाया जाता है कि चेंगली और लिंगस्यू घर आते हैं, लेकिन चेंगली को अचानक याद आता है कि उसने ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छोड़ चेंगली लिंगस्यू को उन्हें लाने के लिए भेजता है और उसे बताता है माइकल भी ऑफिस में ही होना चाहिए। लिंगस्यू ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि माइकल वहां बैठकर ड्रिंक कर रहा है। ये देखकर लिंगस्यू डर जाती है, लेकिन बाद में वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। कॉन्वर्सेशन में लिंगस्यू गलती से अपने बेटे का जिक्र कर देती है। कहती है मुझे अपने बेटे को वापस लाना है। माइकल लिंगस्यू से पूछता है तुम्हारा एक बेटा है? लिंगस्यू टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हुए कहती है मैं अपने पेट के बारे में बात कर रही थी। दूसरी तरफ चेंगली को पता चलता है कि लिंगस्यू अभी तक घर नहीं लौटी है, इसीलिए वो उसे कॉल करता है। लिंगस्यू चेन-ली का कॉल देखती है और माइकल को चुप रहने के लिए कहती है ये बॉस का कॉल है। हालांकि माइकल उसके हाथ से फोन ले लेता है और कॉल कट कर देता है। चेंगली को गुस्सा आ जाता है, कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंगस्यू घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही है चेंगली दरवाजा खोलो, लेकिन वो जानबूझकर उसे इग्नोर करता है। फिर चेंगली को सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है जो कहता है सर प्लीज बाहर आइए, नेबर्स कंप्लेन कर रहे हैं। चेंगली बाहर जाता है और गार्ड उसे कंप्लेंट्स के बारे में बताता है। चेंगली को लिंगस्यू को अंदर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगली सुबह लिंगस्यू उठती है और खुद को चेंगली के रूम में पाती है। वो सोचने लगती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो जल्दी से रूम से निकलती है और चेंगली को सोफा पर सोते हुए देखती है। वो याद करने लगती है कि कैसे पिछली रात उसने जबरदस्ती चेंगली के रूम में घुसकर उसे कहा था जाओ मेड के रूम में सो जाओ, जबकि वो उसके बेड पर सो गई थी। चेंगली लिंगस्यू को जॉब से फायर करना चाहता है, लेकिन उससे पहले लिंगस्यू एम्बेरेस्ड फील करते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर वोंग को देती है ताकि वो चेंगली को दे दे। बाद में वोंग चेंगली को ऑफिस लाता है। चेंगली वोंग से कहता है लिंगस्यू को फायर कर दो। वोंग जवाब देता है लिंगस्यू एरिक के क्लोज है, अगर आप उसे फायर करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। चेंगली कहता है मुझे अपने आसपास ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ड्रिंक करते हैं और पागलों की तरह बिहेव करते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ चेंगली लिंगस्यू को अपने बेडरूम से बाहर फेंक रहा है और लिंगस्यू बार बार मेंशन कर रही है डूडू डूडू। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिंगस्यू वोंग से पूछ रही है क्या मुझे फायर कर दिया गया है। वोंग लिंगस्यू से कहता है तुम्हारे बारे में तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं 1 महीने में जा रहा हूँ। इसके बाद लिंगस्यू चेंगली के लिए उसकी फेवरेट कॉफी एक पीस ऑफरिंग के तौर पर लाती है और उसके कैबिन में एंटर करती है। चेंगली उसे कहता है मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसे कॉफी ले लेता है। दूसरी तरफ एरिक का असिस्टेंट पीटर जॉब मांगने के लिए चेंगली की मॉम के पास जाता है। पीटर ही वो था जिसने चेंगली और एरिक की डीलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन उसे लीक की थी। हालांकि चेंगली की मॉम उसे हायर करने से रिफ्यूज कर देती है। कहती है मुझे पता है तुमने क्या किया, तुमने लिंगस्यू का फायदा उठाने की और उसे हरास करने की कोशिश की। बाद में हम देखते हैं कि चेंगली एरिक के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है और उसे बता रहा है पीटर ही वो था जिसने मेरी मॉम को सारी इन्फॉर्मेशन लीक की और लिंगस्यू को भी हरास किया। लिंगस्यू एक बार गलती से पीटर के साथ बैठ गई थी, ये सोचकर कि वो एरिक है और चेंगली ने उसे फॉलो किया था। उसी मोमेंट एरिक को जाओ का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है जल्दी से पुलिस स्टेशन आओ और मुझे बचाओ। एरिक पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ जाओ एक्सप्लेन करती है मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, मैं इशू को खुद रिजॉल्व करना चाहती थी क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर है। एक लड़के की मदर झाओ पर आरोप लगाती है, कहती है तुमने मेरे बेटे को फंसाया। झाओ जवाब देती है तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं है। एरिक बीच बचाव करता है और मामला सुलझा देता है, लेकिन बाद में झाओ से कहता है प्लीज मुझे ऐसी सिचुएशंस में दोबारा मत बुलाना। झाओ पूछती है तुम अचानक ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो। एरिक जवाब देता है हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक आदमी और एक औरत है, इसीलिए हमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंगली कई दिनों तक लिंगस्यू को इग्नोर करता है। लिंगस्यू अपनी सैडनेस झाओ के साथ शेयर करती है, जो उसे कहती है ये जॉब छोड़ दो, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो। बाद में हम देखते हैं कि लिंगस्यू घर पर है जब भारी बारिश शुरू हो जाती है और पावर चली जाती है। चेनली फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। ये देखकर लिंगस्यू पैनिक हो जाती है। चेंगली कहता है मुझे मेरी मेडिसिन दो। लिंगस्यू उसे मेडिसिन देती है, उसके हाथ पर बैंडेज बांधती है और पूछती है तुम ठीक हो। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब चेंगली एक बच्चा था और ऐसी ही सिचुएशन में था और लिंगस्यू ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन चेंगली को अभी भी नहीं पता कि वो लिंगस्यू ही थी जिसने तब उसकी हेल्प की थी। अगली सुबह चेंगली उठता है और लिंगस्यू को पास में सोते हुए देखता है। जब लिंगस्यू उठती है तो वो कहती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चेंगली अपने हाथ पर बैंडेज देखता है और पूछता है क्या तुम ऐसे बैंडेज बांधती हो, तुम इतने सालों तक हाउसवाइफ के रूप में कैसे सर्वाइव कर गई। अगर तुम्हें बैंडेज बांधना भी नहीं आता, क्या तुमने किसी रिच आदमी से शादी की थी। चेंगली आगे कहता है क्या तुमने मिडिल स्कूल में स्टडी की है। लिंगस्यू जवाब देती है हाँ, लेकिन तुम अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। चेंगली कहता है मैंने बस एक ड्रीम देखा, वही जो मैंने तब देखा था जब मैं स्टूडेंट था, और स्कूल का नाम मेंशन करता है। लिंगस्यू कहती है मैंने भी वही मिडिल स्कूल में स्टडी की थी तो हम स्कूलमेट्स थे। लिंगस्यू ऐड करती है तो तुमने मुझे उस टाइम जरूर देखा होगा, और आगे कहती है मैं स्कूल रेडियो स्टेशन होस्ट करती थी। चेंगली लिंगस्यू का मजाक उड़ाता है, कहता है अब मैं समझा, तुम 29 साल की हो और अभी भी कोई सेंस नहीं है। ये सुनकर लिंगस्यू जवाब देती है मैं समझ गई, मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो गई है और बेबी सीटर बनने के दिन शुरू हो गए हैं। तभी चांगली की फ्रेंड चिन उसके घर आती है उसकी खैरियत जानने के लिए। लिंगस्यू मान लेती है कि चिन चेन ली की गर्लफ्रेंड है और उन्हें साथ देखकर खुश होती है।
इसके बाद चीन चेंग ली के घर से जा रही होती है जब कुछ रिपोर्टर्स उसकी फोटोज ले लेते हैं और मीडिया में पोस्ट कर देते हैं, ये क्लेम करते हुए कि चीन ने चेंग ली के साथ रात बिताई। चेंग ली की मॉम ये न्यूज देखती है और उसे कॉल करती है। चेंग ली कहता है चीन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है तुम डिनाई क्यों कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो तो शादी कर लो। हालांकि चेंग ली फर्म तरीके से रिफ्यूज कर देता है। चेंग ली चीन को कॉल करता है और कहता है मामला रिजॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। बाद में हम देखते हैं कि लिंग स्यू एरिक और जाओ के साथ लंच कर रही है। हालांकि एरिक और जाओ एक दूसरे से नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को इग्नोर करने के लिए अपने फोन्स में बिजी हैं। लिंग स्यू उन्हें ये बिहेवियर रोकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं सुनते। लिंग स्यू जानबूझकर चली जाती है ताकि वो रिकंसाइल कर सके। एरिक कहता है उस दिन तुमसे रूडली बात करने के लिए आई एम सॉरी। जाओ जवाब देती है तुम किस दिन की बात कर रहे हो, मुझे तो याद भी नहीं है। इस बीच चेंगली की मॉम का सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करता है चीन ने कहा है कि वो और चेंगली सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। कहीं और जाओ लिंग स्यू को एक एंग्री वॉइस मैसेज भेजती है, कहती है मैं तुमसे एक हफ्ते तक बात नहीं करूंगी, मुझे कॉल या मैसेज मत करना। ये सुनकर लिंग स्यू हंसती है। बाद में हम देखते हैं कि चेंगली की मॉम उसके घर पर उससे मिलने आती है और उसे चीन से शादी करने के लिए इंसिस्ट करती है। चेंगली पूछता है क्या तुमने इस बारे में चीन से बात की है। उसकी मॉम जवाब देती है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो तो तुम्हें साथ में सोचना चाहिए। उसकी मॉम चेंगली के बारे में वार्न भी करती है, कहती है क्या होगा अगर वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करे। चेंगली कहता है लिंग स्यू वैसी नहीं है, वो मेरा ख्याल रख रही है। ये सुनकर उसकी मॉम चली जाती है। इसके बाद लिंग शुई चेन ली के पास जाती है और पूछती है क्या मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी लाइफ में ट्रबल हो रही है। चेंग ली जवाब देता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अगली सुबह चेंग ली ऑफिस के लिए तैयार होता है लेकिन हाथ में इंजरी की वजह से लिंग श्यू से अपनी टाई पहनाने में हेल्प करने के लिए कहता है। चेंग ली को लिंग श्यू पसंद आने लगती है। इस बीच चेंग ली की मॉम को चेंग ली की बुक में लिंग श्यू की स्कूल डेज की एक फोटो मिलती है और वो रियलाइज करती है कि ये लिंग श्यू है। बाद में लिंग श्यू ऑफिस में अपने हाथों से चेंग ली को लंच खिला रही होती है जब एरिक अचानक रूम में एंटर करता है। एरिक को देखकर लिंग श्यू स्पून गिरा देती है। एरिक कहता है मैं यहाँ लिंग श्यू को लंच पर बाहर ले जाने आया था। चेंग ली जवाब देता है मैं भी ज्वाइन करूंगा। वो तीनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। चेंग ली अनॉयड हो जाता है क्योंकि उसे अपने इंजर्ड हाथ की वजह से खाने में स्ट्रगल करना पड़ता है। एरिक लिंग श्यू से कहता है अगली बार अकेले लंच पर चलते हैं, इस थर्ड व्हील को साथ मत लाना। उसके बाद चेंगली लिंग स्यू को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। जब वो निकलते हैं लिंग स्यू चेंगली से कहती है मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं ऑफिशियली तुम्हारी असिस्टेंट हूँ क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। नेक्स्ट चेंगली प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए पेंटिंग सेलेक्ट करता है। माइकल चेंगली को कुछ सैंपल्स दिखाता है जिसमें लिंग स्यू की पेंटिंग्स भी होती है लेकिन चेंगली उन्हें रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर लिंग स्यू को हर्ट होता है। जब लिंग स्यू चेंगली को घर ड्राइव करके ले जा रही होती है तो वो उससे पूछता है आज तुम इतनी क्वाइट क्यों हो। लिंग स्यू जवाब देती है क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। अगले सीन में चेंगली एक मीटिंग होल्ड करता है जहां लिंग श्यू भी प्रेजेंट होती है। चेंगली कहता है मैं एरिक के प्रोडक्ट को एक नया ट्रेंड नाम देना चाहता हूं लेकिन एरिक अग्री नहीं होता। लिंग श्यू को ये पसंद नहीं आता और वो चेंगली से पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चेंगली लिंग श्यू से पूछता है तुम मेरे साथ हो या उसके साथ। लिंग श्यू जवाब देती है एरिक मेरा फ्रेंड है, अगर उसे पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। वो जवाब देता है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मेरे डिफरेंट प्लान्स थे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम कभी भी रिजाइन कर सकती हो। लिंग श्यू को गुस्सा आ जाता है और वो चेंगली को कार में छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में लिंग श्यू चेन ली के ऑफिस जाती है, उसे अपना रिजाइन लेटर देती है और कहती है ये मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। चेन ली जवाब देता है चीजों से भाग जाना ही तुम्हारा बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम्हारी मैरिज नहीं चली तो तुमने डिवोर्स ले लिया, अब तुम्हें वर्क में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम रिजाइन कर रही हो। लिंग स्यू कहती है तुम मेरे वर्क के बारे में जो चाहे कह सकते हो लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करो क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चेंगली कहता है मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करता हूँ, तुम अब जा सकती हो। जैसे ही लिंग श्यू जा रही होती है चेन ली उससे पूछता है क्या तुमने ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं किया। लिंग श्यू जवाब देती है मैं तुम दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए मैं जा रही हूँ। चेंगली की मॉम को इस बारे में पता चलता है और वो छिपकर अपने सेक्रेटरी से चेंगली के लिए एक नया असिस्टेंट ढूंढने के लिए कहती है। इस बीच जाओ एरिक को एक बार में बुलाती है। जब एरिक आता है तो वो देखता है कि जाओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। एरिक जाओ को उठाकर अपनी कार में ले जाता है और उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। बाद में लिंग श्यू एक आर्ट गैलरी जाती है और देखती है कि चेंग ली ने उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद ली है। अगले दिन एरिक जाओ के घर जाता है। जाओ दोनों के लिए ड्रिंक्स लाती है लेकिन एरिक कहता है मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। एरिक जाओ से कहता है आई लाइक यू। एरिक ऐड करता है तुम एक लायर हो, तुम्हारे पास वर्ड्स कैसे खत्म हो सकते हैं, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, तुम्हारे इतने बॉयफ्रेंड्स रहे कि मैं काउंट भूल गया लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। जाओ कहती है क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी। एरिक जवाब देता है मैं भी डरता था इसीलिए मैंने तुम्हें कभी किस नहीं किया। दोनों हमेशा के लिए फ्रेंड्स बने रहने का डिसाइड करते हैं। लिंग श्यू एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एरिक वाइन पीने के बाद झाओ के घर पर सो जाता है। जब एरिक उठता है तो वो रियलाइज करता है कि शाम हो गई है। एरिक लिंग श्यू से पूछता है मुझे पता चला कि
तुमने चेंगली की कंपनी में मेरी वजह से जॉब छोड़ दी। लिंगशियो जवाब देती है, ये एक बिजनेस रिलेटेड मैटर है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। एरिक चेंगली को इस बारे में पूछने के लिए कॉल करता है। चेंगली एरिक से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी ज्यादा परवाह थी, इसीलिए वो खुद चली गई। लिंगशियो एरिक को ब्रांड नेम बदलने के बारे में एक्सप्लेन करती है। एरिक लिंगशियो पर जोर जोर से हंसने लगता है। एरिक उसे कहता है, तुम कंपनी लेवल पर गलत हो, तुम्हें उनका पॉइंट समझना चाहिए था। एनीवे, चेंगली तुम्हें बहुत हाई सैलरी पे कर रहा था। लिंगशियो खुद से सोचती है, मैं कितनी फूलिश थी और अपनी स्टूपिडिटी की वजह से मैंने एक अच्छी जॉब खो दी। एरिक लिंगशियो से कहता है, तुम्हें चेंगली को थैंक करना चाहिए। लिंगशियो जवाब देती है, चेंगली एक बच्चे जैसा है, वो मुझे क्या सिखाएगा। एरिक लिंगशियो से कहता है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो चेंगली एक पॉलिश्ड लेवल पर ऑपरेट करता है, जबकि तुम एक नर्सरी स्कूल स्टूडेंट की तरह हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत उसके पास जाता, घुटने टेकता और अपोलोजाइज करता। लिंगशियो को उस कंपनी से कॉल आता है जहां उसने इंटरव्यू दिया था, उसे इन्फॉर्म करते हुए, तुम्हें हायर कर लिया गया है और तुम अगले हफ्ते ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिलेगी। लिंगशियो चेंगली के असिस्टेंट वोंग को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करती है, मैं चेंगली के घर अपना सामान कलेक्ट करने आ रही हूँ। कॉल एंड करने के बाद वोंग चेंगली को इन्फॉर्म करता है, तुम्हें लिंगशियो से मिलने घर जाना चाहिए। जब लिंगशियो चेंगली के घर पहुंचती है, चेंगली भी उसी समय घर लौटता है। लिंगशियो उसे बताती है, मैं बस यहाँ अपना सामान कलेक्ट करने आई हूँ। चेंगली उसे बताता है, अपना सारा सामान पैक करो और अपने साथ ले जाओ, ताकि तुम्हारे पास यहाँ वापस आने का कोई एक्सक्यूज ना हो। लिंगशियो पूछती है, अगर तुम्हें मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो तुमने उसे खरीदा क्यों। चेंगली लिंगशियो से कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो पसंद नहीं आई, लेकिन पेंटिंग तुम्हारे लिए बस एक हॉबी है, दूसरों के लिए ये एक प्रोफेशन है। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, तुम एक हॉबी को प्रोफेशन से कंपेयर नहीं कर सकती। जैसे ही लिंगशियो अपना सामान लेकर चेंगली के घर से जा रही होती है, उसे रियलाइज होता है कि वो खुद के बारे में और चेंगली के टैलेंट के बारे में कितनी गलत थी। वो तुरंत चेंगली के पास वापस जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। चेंगली उसे बताता है, अगर तुम सिर्फ चांसेस की बात कर रही हो तो तुम्हें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बाद में चेंगली एक नए प्राइवेट असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेता है, लेकिन उसे कोई सूटेबल नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए कोई भी लिंगशियो जितना कैपेबल नहीं है। चेंगली को लिंगशियो के बिना अपनी लाइफ एम्प्टी लगने लगती है। इस बीच लिंगशियो अपनी नई जॉब शुरू करती है, लेकिन खुश नहीं होती। चेंगली लिंगशियो को वापस बुलाने का डिसाइड करता है, इसीलिए वो उसे देर रात कॉल करता है, लेकिन लिंगशियो आंसर नहीं देती। बाद में लिंगशियो अपना फोन चेक करती है और चेंगली का मिस्ड कॉल देखती है। वो कॉल देखकर पैनिक हो जाती है और चेंगली की तरफ जाने लगती है। जाओ लिंगशियो से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो, तुमने पहले ही चेंगली की जॉब छोड़ दी है, चेंगली को कॉल करो और पूछो क्या हुआ। नर्वसली लिंगशियो चेंगली को कॉल करती है। जब चेंगली पिकअप करता है तो वो पहले उसे डांटता है, कहता है, तुमने मेरा कॉल आंसर क्यों नहीं किया। लिंगशियो एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चेंगली लिंगशियो से कहता है, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है, जब से तुमने लास्ट टाइम उसे यूज किया था, मेरे घर आओ और उसे फिक्स करो, मुझे टीवी देखना है। लिंगशियो जवाब देती है, मैं अब तुम्हारी 24 घंटे 7 दिन प्रति सप्ताह पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ और अब बहुत लेट हो गया है, मैं कल आकर उसे फिक्स कर दूंगी। और वो तुरंत कॉल कट कर देती है, इससे पहले कि चेंगली कुछ और कह पाता। लिंगशियो को खुशी होती है क्योंकि पहली बार उसने चेंगली का कॉल कॉन्वर्सेशन के बीच में काट दिया था। अगले दिन जब चेंगली सुबह टीवी ऑन करता है तो वो काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जाओ लिंगशियो को डांटती है, कहती है, तुम चेंगली के घर जाने के लिए इतनी ईगर थी कि तुम सुबह सुबह चली गई, उसका टीवी फिक्स किया और यहाँ तक कि उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया। फिर वो लिंगशियो से पूछती है, तुम चेंगली की ट्रिक्स में कैसे फंस गई। इसके बाद वोंग चेंगली से कहता है, मैंने पता लगा लिया है कि लिंगशियो कहाँ काम कर रही है। वो दोनों लिंगशियो के ऑफिस जाते हैं और छिपकर उसे ऑब्जर्व करते हैं। बाद में जाओ लिंगशियो से चीन की पार्टी में साथ चलने के लिए कहती है। जाओ और लिंगशियो पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ जाओ नोटिस करती है कि चेंगली भी मौजूद है, साथ में उसका एक्स हस्बैंड भी। जाओ लिंगशियो को एडवाइस करती है, अपने एक्स हस्बैंड को इग्नोर करो। इस बीच एरिक एक नई लड़की के साथ पार्टी में आता है जो जाओ को पसंद नहीं आता। पार्टी में लिंगशियो का एक्स हस्बैंड उसे देखता है और उसे आवाज देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। उसी मोमेंट चेंगली बीच में आता है और लिंगशियो के एक्स हस्बैंड से कहता है, 2 मिनट वेट करो, पहले मुझे लिंगशियो से बात करने दो। चेंगली लिंगशियो से पूछता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ ये आदमी कौन है। लिंगशियो चेंगली को इन्फॉर्म करती है, ये मेरा एक्स हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड है। लिंगशियो फिर चेंगली से कहती है, तुम्हें चले जाना चाहिए, मैं ये खुद हैंडल कर लूंगी, मैं पहले से ही बहुत एम्बेरेस्ड हूँ। चेंगली उसे डांटने का प्रिटेंड करता है, जिस पर लिंगशियो रिस्पॉन्ड करती है, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या कुछ और। चेंगली कहता है, ये मेरा हेल्प करने का तरीका है। बाद में लिंगशियो चेंगली को एक हीरो की तरह उसे बचाने के लिए थैंक करती है। चेंगली उसे बताता है, मैं तुम्हारा हीरो हो सकता हूँ लेकिन तुम मेरी हीरोइन नहीं हो। लिंगशियो पूछती है, क्यों। चेंगली एक्सप्लेन करता है, जैसे ड्रामास में होता है जब हीरो हीरोइन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है और दूसरों के सामने वीक फील होता है। मुझे लगता है कि बॉस बनना मुझे ज्यादा सूट करता है। चेंगली चीन को घर ड्रॉप करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही लिंगशियो चेंगली को पार्टी के बाहर देखती है, वो उसे एक टेक्स्ट भेजता है, पूछता है, मेरे घर आओ, क्योंकि अचानक पावर आउटेज हो गया है। लिंगशियो चेनली के घर भागती है, ये जानते हुए कि वो अंधेरे से डरता है। इस बीच चेनली चिन को वहाँ छोड़कर कहता है, किसी और के साथ घर चली जाओ। चिन चिल्लाती है, अगर तुम ऐसा एक्ट करोगे तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन चेंगली नहीं सुनता और चला जाता है। जब लिंगशियो चेंगली के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। चेंगली एक्सप्लेन करता है, बस एक पावर कट हुआ था लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है।
है। चेंगली और लिंगसियो साथ बैठकर वाइन पीते हैं। चेंगली लिंगसियो से कहता है, जो जॉब तुम्हें मिली थी वो मेरी मॉम ने अरेंज की थी ताकि तुम बिजी रहो और यहाँ वापस ना आओ, उससे कॉशियस रहना। लिंगसियो चेंगली से पूछती है, तुम अंधेरे से क्यों डरते हो? तुम्हारी इलनेस के पीछे क्या रीजन है? वो ऐड करती है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है। चेंगली रिवील करता है, मेरे अब्रॉड जाने से पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये सब शुरू हुआ लेकिन मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था। वो लिंगसियो से ये भी कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। लिंगसियो चेंगली को अपने बेटे के बारे में बताने वाली होती है लेकिन ड्रंक होने की वजह से पास आउट हो जाती है। चेंगली उसकी अनकॉन्शियस स्टेट का फायदा उठाता है और उससे जॉब रिज्वाइन करने के पेपर साइन करवा लेता है। चेंगली लिंगसियो को करीब से देखकर उसे किस करने वाला होता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि वो हिल जाती है। चेंगली जाओ को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है, लिंगसियो मेरे घर पर है, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और सो गई। जाओ अस्यूम कर लेती है कि वो शायद एक दूसरे के साथ लव में है। सुबह चेंगली लिंगसियो को जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। लिंगसियो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, मैंने ये कब किया? चेंगली उसे याद दिलाता है। लिंगसियो कॉन्ट्रैक्ट चेक करती है और देखती है कि चेंगली ने पहले ही उसकी सैलरी कम कर दी है। लिंगसियो चेंगली पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लिंगसियो जाओ को चेंगली के साथ फिर से काम करने के बारे में बताती है लेकिन जाओ लिंगसियो के डिसीजन से अनहैप्पी होती है। जाओ उससे पूछती है, तुम अपनी पूरी लाइफ चेंगली की असिस्टेंट नहीं रह सकती, क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या चेंगली ने तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर प्लान्स शेयर किए हैं? लिंगसियो जवाब देती है, मैं पहले से ही 30 साल की हूँ, मेरी क्वालिफिकेशंस भी लो हैं और मैं अपनी लिमिटेशंस जानती हूँ। जाओ उसे कहती है, अगर तुम चेंगली को पसंद करती हो और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो उसकी असिस्टेंट और बैक सीट सपोर्टर बनकर मत रहो, इंस्टेड एक इंडिपेंडेंट वुमन बनो ताकि तुम उसके इक्वल खड़ी हो सको। इसके बाद लिंगशुई चेन ली के ऑफिस पहुंचती है। सभी कर्मचारियों खुश होते हैं और चेन ली खुशी से लगभग नाचने लगता है। एक नए ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में एक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद एरिक लिंगशु को शाम को हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करता है। तभी चेंगली आता है और एरिक से कहता है, इस कंपनी की कोई भी फीमेल एम्प्लॉई पार्टीज या सोशल एंगेजमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। एरिक रिस्पॉन्ड करता है, हम सब फ्रेंड्स हैं राइट, मुझे एम्बेरस मत करो, मुझे लिंगशु के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है तो उसे मेरे साथ आने दो। चेंगली अग्री नहीं होता लेकिन लिंगशु फिर भी एरिक के साथ चली जाती है। चेंगली भी उन्हें फॉलो करता है। बेचारी लिंगशु उन दोनों के बीच फंस जाती है। लिंगशु जाओ को मैसेज करती है, कहती है, मुझे बचाओ, मैं इन दोनों के बीच फंस गई हूँ और मैं रोने वाली हूँ। जाओ रिफ्यूज कर देती है और कहती है, इसे खुद हैंडल करो। जब वो जा रहे होते हैं एरिक उससे कहता है, हम वीकेंड पर तुम्हारे घर मिलेंगे बिना चेंगली के। चेंगली जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है, मेरे घर पर मिलना अलाउड नहीं है। लिंगशु सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहती है, चलो घर चलते हैं। एरिक लिंगशु को घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है लेकिन चेंगली उसे खींच लेता है। एरिक चेंगली पर हंसता है, कहता है, देखो वो कितना जेलस है। कार में चेंगली लिंगशु से कहता है, अगर एरिक तुम्हें दोबारा बाहर ले गया तो मैं उसका डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। मैंने पीटर को भी फायर कर दिया। लिंगशु शॉक्ड हो जाती है और रियलाइज करती है कि चेंगली जानता था कि पीटर ने उसे हरास किया था। बाद में वोंग अनाउंस करता है, मैं आज ऑफिशियली रिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी उस पर अटेंशन नहीं देता। फिर लिंगशु आती है और वोंग उसे बताता है, आज ऑफिस में मेरा लास्ट डे है, क्या हम साथ में लंच पर चले? लिंगशु जवाब देती है, मुझे कहीं और जाना है और वोंग से कहती है, मेक श्योर टू कंप्लीट द वर्क चेंगली आस्क्ड यू टू डू। वोंग डेजिग्नेटेड प्लेस पर जाता है और पाता है कि चेंगली ने उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज की है। चीन भी वहाँ आती है। अगली सुबह चेंगली लिंगशु से कहता है, तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मुझे तुम्हें अपनी बैग पर उठाकर घर लाना पड़ा। बाद में चेंगली बास्केटबॉल खेलने जाता है और लिंगशु उसके साथ होती है। चेंगली के बास्केटबॉल टीममेट्स भी आते हैं और अस्यूम कर लेते हैं कि लिंगशु चेंगली की गर्लफ्रेंड है। लिंगशु क्लैरिफाई करती है, मैं चेंगली की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। चेंगली लिंगशु से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने में एम्बेरेस्ड फील होता है? लिंगशु जवाब देती है, ऐसा नहीं है, मैं बस इस तरह का मजाक अफोर्ड नहीं कर सकती। चेंगली फिर कहता है, चलो एक बेट लगाते हैं, मेरे साथ बास्केटबॉल खेलो, जो सबसे ज्यादा बास्केट्स स्कोर करेगा वो जीतेगा। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी 2 विशेस पूरी करूंगा, अगर मैं जीता तो तुम मेरी 1 विश पूरी करोगी। लिंगशु खेलने के लिए अग्री हो जाती है। दोनों बारी बारी से स्कोर करते हैं और चेंगली जीत जाता है। चेंगली फिर लिंगशु से पूछता है, मेरी गर्लफ्रेंड की पोजीशन वेकेंट है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? लिंगशु बिना जवाब दिए चली जाती है। चेंगली बाद में लिंगशु के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लिंगशु जवाब देती है, मुझे तुम्हारे लिए वैसा फील नहीं होता। इसके बाद कंपनी में ये न्यूज फैल जाती है कि एरिक और लिंगशु डेट कर रहे हैं, जो कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। इससे दोनों कंपनीज रिस्क में आ जाती हैं। उसी मोमेंट चेंगली आता है और अनाउंस करता है, एरिक और लिंगशु ऑफिशियली मिले क्योंकि लिंगशु मेरी गर्लफ्रेंड है। ये रिवील होता है कि पीटर ने एरिक और लिंगशु की पिक्चर हेडक्वार्टर्स को भेजी थी ताकि उन्हें फ्रेम कर सके और बदला ले सके। चेंगली पीटर के लिंगशु को हरास करने की रिकॉर्डिंग चलाता है और उसे सबके सामने एक्सपोज कर देता है। पीटर हेडक्वार्टर्स के मेंबर्स से कहता है, ये सब फेक है, चेंगली और लिंगशु रिलेशनशिप में नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए चेंगली सबके सामने लिंगशु को किस करता है और उसे बाहर ले जाता है। चेंगली लिंगशु से कहता है, गर्लफ्रेंड तुम अब मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। लिंगशु चेंगली पर गुस्सा हो जाती है। बाद में चेंगली लिंगशु को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो लिंगशु का बदला लेने के लिए पीटर को पीटता है और पीटर से अपोलोजाइज करवाता है, प्रॉमिस करते हुए मैं अब कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करूंगा। लिंगशु खुश होती है
लिंगशू उससे टीवी रिमोट ले लेती है। चेंगली उससे रिमोट वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन उस पर गिर जाता है। उस मोमेंट वो उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है जिसका मतलब है तुम मुझे पसंद करती हो। लिंगशू नर्वस फील करते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर चेंगली सोचता है कैसे पता करूँ कि लिंगशू मुझे पसंद करती है या नहीं। वो लिंगशू को किस करने का डिसाइड करता है। सोचता है अगर उसने किस एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है वो भी मुझे पसंद करती है। चेंगली कार की फ्रंट सीट पर लिंगशू के साथ बैठता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हार्ट बीट की रिदम सुनना चाहता हूँ। लिंगशू चेंगली के इस फ्लर्टेशियस रोमांस को एंजॉय करती है। इसके बाद चेंगली लिंगशू को एक बास्केटबॉल मैच देखने ले जाता है। वो लड़कियों के एक ग्रुप को पे करता है ताकि लिंगशू को दिखा सके कि वो उसे उन सभी लड़कियों से ज्यादा पसंद करता है। हालांकि लिंगशू रियलाइज कर लेती है कि चेंगली ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है और चेंगली एम्बेरेस्ड फील करता है। चेंगली एम्प्लॉइज के साथ ट्रूथ और डेयर का एक गेम खेलता है और जाओ भी मौजूद होती है। जब चेंगली की टर्न आती है तो वो ट्रूथ चूज करता है। कोई उससे पूछता है जिस लड़की को तुम पसंद करते हो क्या वो करंटली अवेलेबल है। चेंगली रिस्पॉन्ड करता है हाँ और छिपकर टेबल के नीचे लिंगशू का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद चेंगली और लिंगशू घर लौटते हैं। चेंगली ने लिंगशू के लिए पूरा घर डेकोरेट किया होता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। उसने लिंगशू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टीम के लिए लंच भी ऑर्गेनाइज किया था। लिंगशू ये जानकर सरप्राइज हो जाती है। चेंगली लिंगशू को प्रपोज करता है। कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ऐड करता है मैं अब तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा किस रिजेक्ट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। लिंगशू चेंगली का किस एक्सेप्ट कर लेती है। अगली सुबह चेंगली जानबूझकर अपनी शर्ट के बटन्स खुले छोड़ देता है और लिंगशू के साथ फ्लर्ट करता है। लिंगशू कहती है तुमने पहले कभी ऐसे क्लोथ्स नहीं पहने। चेंगली जवाब देता है पहले तुम मेरी असिस्टेंट थी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चेंगली लिंगशू के साथ बहुत स्वीटली बिहेव करता है लेकिन उसे ये ऑड लगता है। फिर जाओ लिंगशू को कॉल करती है। चेंगली लिंगशू से फोन छीन लेता है और आंसर करता है। जाओ सोचती है कि वो लिंगशू से बात कर रही है और कहती है तुम लास्ट टाइम मेरे घर क्यों नहीं आई। तुम हर साल अपना जन्मदिन मेरे साथ सेलिब्रेट करती हो। चेंगली रिस्पॉन्ड करता है लिंगशू ने इस बार अपना जन्मदिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया और हैंग अप कर देता है। जाओ अस्यूम कर लेती है कि चेंगली और लिंगशू फाइनली साथ है और खुश होती है। बाद में लिंगशू जाओ के पास जाती है और उसे बताती है चेंगली ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो ऐड करती है मैं चेंगली को अपने बेटे के बारे में बताऊंगी। अगली सुबह चेंगली ऑफिस पहुंचता है और लिंगशू को अपने कैबिन में बुलाता है। सब सोचते हैं कि बॉस आज गुस्से में है लेकिन चेंगली लिंगशू को हक करता है। लिंगशू कहती है क्या तुम आज शाम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। चेंगली जवाब देता है हाँ लेकिन क्या तुम मुझे लिप्स पर किस करने की प्लानिंग कर रही हो। और दोनों अपना ऑफिस रोमांस शुरू कर देते हैं। जाओ एरिक के घर जाती है, स्टाइलिशली तैयार होती है, डोरबेल बजाती है और वेट करती है। योयो नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है। फिर एरिक बाहर आता है और पूछता है तुम क्यों आई। जोआ इंक्वायरी करती है ये लड़की कौन है। जाओ को ये पसंद नहीं आता कि योयो एरिक के साथ रह रही है और बिना उसकी बात सुने चली जाती है। अगले सीन में लिंगशू चेंगली के स्कूल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए उसके टीचर के पास जाती है। उसके बाद लिंगशू चेंगली से कहती है टीचर ने मेंशन किया कि तुम्हारे स्कूल से ट्रांसफर के बाद तुम्हारी मॉम ने स्कूल को एक सब्सटेंशियल अमाउंट डोनेट किया था जो सस्पिशियस लगता है। चेंगली रिस्पॉन्ड करता है ऐसा कुछ नहीं है। लिंगशू जवाब देती है लेकिन मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। चेंगली कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा वरी करती हो। फिर माइकल लिंगशू को कॉफी देता है और उससे पूछता है क्या तुम और चेंगली डेट कर रहे हो। तभी चेंगली एंटर करता है और कहता है हाँ। चेंगली लिंगशू से कहता है माइकल से दूर रहो। चेंगली पूरे ऑफिस को लिंगशू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक दिन की छुट्टी देता है। वो लिंगशू को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाता है लेकिन चेंगली की मॉम वहाँ आ जाती है और चेंगली से कहती है मुझे पता है तुम दोनों डेट कर रहे हो लेकिन क्या तुम जानते हो कि लिंगशू का एक बेटा भी है। वो चेंगली को लिंगशू के बेटे की एक फोटो दिखाती है। चेंगली कहता है तुम इससे हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं कर सकती। लिंगशू चेंगली से कहती है तुम्हारी मॉम सही कह रही है, डूडो पेट नहीं है, वो मेरा बेटा है। मैं तुम्हें आज बताने वाली थी, मैंने जॉब के लिए ये झूठ बोला था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लव में पड़ जाऊंगी। हालांकि चेंगली अभी भी उस पर बिलीव नहीं करता और कहता है मुझे पता है मेरी मॉम तुम्हें ये सब कहने के लिए डरा रही है, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लिंगशू जवाब देती है ऐसा नहीं है। चेंगली लिंगशू का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें मेरी मॉम को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई लव यू, जो भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं हैंडल कर लूंगा। चेंगली की मॉम अपसेट हो जाती है। चेंगली लिंगशू को बाहर ले जाता है लेकिन अंदर से ब्रोकन फील करता है। वो लिंगशू से कहता है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, तुम अब तक मुझे फूल क्यों बना रही थी। लिंगशू चेंगली से अपोलोजाइज करती है। चेंगली उसे घर ड्राइव करके ड्रॉप कर देता है। लिंगशू चेंगली से कहती है मैं अपनी जॉब क्विट कर दूंगी। चेंगली कहता है कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं ट्रबल्ड हूँ तो तुम्हें भी ये बेयर करना पड़ेगा। लिंगशू रोते हुए जाओ को चेंगली के घर के बाहर मिलने के लिए कॉल करती है। जाओ लिंगशू से कहती है इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है। इसके बाद लिंगशू का एक्स हस्बैंड उसे कॉल करता है और कहता है डूडो तुमसे मिलना चाहता है। लिंगशू का एक्स हस्बैंड फिर उससे दोबारा शादी करने के लिए कहता है लेकिन लिंगशू रिफ्यूज कर देती है। कहती है तुम्हें गर्लफ्रेंड भी चाहिए और वाइफ भी। अगली सुबह लिंगशू चेंगली को ऑफिस ले जाती है लेकिन चेंगली अभी भी अपसेट होता है। माइकल अपना स्टाइल बदलता है और ऑफिस में सब उसे घूरते रहते हैं। लिंगशू चेंगली
चेंगली के बिहेवियर से हर्ट फील करती है। लिंगशियो जाओ के घर जा रही होती है जब उसे चेंगली की सोसाइटी से इलेक्ट्रिसिटी कट का मैसेज मिलता है। लिंगशियो चेंगली को ढूंढने के लिए उसके घर भागती है। चेंगली उसे कहता है इधर उधर मत देखो, मुझे देखो। चेंगली ने ये सब लिंगशियो को वापस लाने के लिए किया था। चेंगली लिंगशियो को फिर से एक्सेप्ट करता है और उसे लव करता है। इसके बाद चेंगली लिंगशियो को एक लेडी के घर ले जाता है जो चेंगली के फादर की दूसरी वाइफ और चेंगली की माम की फ्रेंड होती है। वो उसे बताती है मैंने जानबूझकर चेंगली की माम से दोस्ती की ताकि उसके फादर के करीब आ सकूं, उसे प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। वो ऐड करती है मेरा तुम्हारे फादर के साथ एक बेटा भी है, तुम्हारी माम ये तुमसे छिपा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट कम हो, इसीलिए वो मुझे और मेरे बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। चेंगली ये सब जानकर बहुत सरप्राइज्ड होता है और रियलाइज करता है कि उसकी माम उसके लिए कितना कुछ कर रही थी। वो अपने स्टेप ब्रदर को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। चेंगली अपनी फीलिंग्स अपनी माम को एक्सप्रेस करता है, कहता है मुझे आपके तरीके पसंद नहीं थे लेकिन आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा, मुझे आपके बचपन की स्माइल याद आती है। उसकी माम रिस्पॉन्ड करती है ये तुमसे सुनना स्ट्रेंज लग रहा है। घर पर लिंगशियो चेंगली को एक केक लाकर सरप्राइज देती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। चेंगली उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। लिंगशियो उसे बताती है तुम्हारी माम ने मुझे बताया। लिंगशियो चेंगली को फूलों का एक बुके देती है लेकिन वो उसे फेंक देता है। लिंगशियो पूछती है तुमने इसे क्यों फेंका? ये पहली बार है जब मैंने किसी लड़के को फ्लावर्स दिए हैं। चेंगली कहता है ये भी पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे फ्लावर्स दिए हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें उनसे एलर्जी है। लिंगशियो चेंगली से अपना लव कन्फेस करती है, कहती है तुम्हारे पास मुझे नापसंद करने के बहुत से रीजंस हैं। मैं तुमसे बड़ी हूँ, डिवोर्स्ड हूँ और मेरा एक बच्चा है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे लव करती हूँ। चेंगली जवाब देता है मैं तुमसे ज्यादा लव करता हूँ जितना तुम खुद से करती हो, लेकिन मैंने उस दिन जानबूझकर पावर आउटेज करवाया था ताकि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। चेंगली लिंगशियो के लिए खाना बनाता है और खाना बनाते समय वो रोमांस करना जारी रखते हैं। चेंगली की कुकिंग स्पीड देखकर लिंगशियो पूछती है क्या तुम शेफ हो? क्या तुमने पहली बार खाना बनाया है? चेंगली हंसता है और कहता है स्मार्ट लोग सब कुछ जल्दी सीख लेते हैं लेकिन फूलिश लोग अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। लिंगशियो जवाब देती है क्या तुम मुझे फूलिश कह रहे हो? चेंगली लिंगशियो से पूछता है बताओ तुम कितनी डिशेस बना सकती हो? लिंगशियो कहती है मैं 5 डिशेस बना सकती हूँ। ये सुनकर चेंगली उसे कहता है तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड का थैंकफुल होना चाहिए कि उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें मेरे जैसा ग्रेट लड़का मिला। लिंगशियो जवाब देती है तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम भी उतने ग्रेट नहीं हो। चेंगली अनॉयड होकर उसे खाना खिलाता है। अगले दिन ऑफिस में मेशियल लिंगशियो को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का एक गिफ्ट देता है, लेकिन चेंगली उसका गिफ्ट रिटर्न करने के लिए उसके पास आता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रहे हो? तुम किस तरह के फ्रेंड हो? माइकल जवाब देता है ये सिर्फ एक गिफ्ट है, बिसाइड्स क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हो गया था? इसके बाद चेंगली और लिंगशियो जाओ को अपने घर इन्वाइट करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि वो अब साथ हैं। बाद में चेंगली और लिंगशियो जाओ और एरिक को एक गोल्फ आउटिंग के लिए इन्वाइट करते हैं ताकि एरिक और जो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेशन कर सके। हालांकि योयो एरिक के साथ आ जाती है जिससे जो का मूड खराब हो जाता है। लिंगशियो और चेंगली योयो को वहाँ से दूर ले जाते हैं। इसके बाद चेंगली ऑफिस में लिंगशियो के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई चांस नहीं छोड़ता। एक शाम जब चेंगली और लिंगशियो घर लौट रहे होते हैं तो वो जाओ को अपने घर के बाहर एक टेडी बेयर के साथ बैठे हुए देखते हैं। वो एरिक और योयो की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होती है। लिंगशी जो से कहती है आज रात यहीं रुको। चेंगली ऐड करता है सुबह एरिक के घर चली जाना। अगली सुबह जाओ एरिक से मिलने जाती है और उसके घर पर रुकने का एक एक्सक्यूज बनाती है। एरिक एग्री हो जाता है और उसे घर ले जाता है। जाओ लिंगशियो को वीडियो कॉल करके कंप्लेंट करती है, कहती है एरिक बहुत अनोइंग है। अगले दिन ऑफिस में लिंगशियो का प्रपोजल जो मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है सबको बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि चेंगली की माम भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाती है। इस बीच जाओ एरिक को योयो के रूम से बाहर आते हुए देखती है और अस्यूम कर लेती है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो रात के बीच में लिंगशियो और चेंगली के पास जाती है, उन्हें सोते हुए और एक दूसरे में खोए हुए पाती है। जाओ गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में लिंगशियो अपने बेटे डूडो से मिलने अस्पताल जाती है और चेउली उसके साथ होता है। डूडो लिंगशियो से पूछता है ये कौन है और वो जवाब देती है ये मेरे बॉस है। डूडो चेंगली को भाई बुलाने लगता है। चेंगली लिंगशियो से कहता है उसे चाचा की जगह भाई बुलाने के लिए कहो। लिंगशियो का एक्स हस्बैंड भी हॉस्पिटल पहुंचता है और सवाल करता है वो यहाँ क्यों है। बाद में चेंगली लिंगशियो उसके एक्स हस्बैंड और डूडो को एक साथ खेलते हुए देखता है और सैड फील करता है। लिंगशियो नोटिस करती है कि चेंगली उन्हें देख रहा है। लिंगशियो का एक्स हस्बैंड उससे पूछता है क्या तुम चेंगली को डेट कर रही हो? वो जवाब देती है मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्स हस्बैंड पूछता है क्या हम डूडो के लिए अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हैं? चलो फिर से एक फैमिली की तरह रहते हैं। लिंगशियो रिटॉर्ट करती है जब तुम अफेयर कर रहे थे तब तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? वो ऐड करती है तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। इस मोमेंट जाओ और एरिक योयो के साथ हॉस्पिटल आते हैं जिसने स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट चेंगली लिंगशियो और डूडो एक पार्क में जाते हैं। डूडो फिर से चेंगली को ब्रदर बुलाता है और चेंगली लिंगशियो से कहता है उसे एक्सप्लेन करो कि मुझे अंकल बुलाए। डूडो मजाक में चेंगली से कहता है मुझे फॉलो मत करो और उसके साथ खेलने से रिफ्यूज कर देता है। चेंगली ज्वाइन करने की कोशिश करता है और इवेंचुअलमेंट वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह एंजॉय करने लगते हैं।
बाद में जब लिंगस्यू और चेंगली डूडो को घर ड्रॉप करते हैं, लिंगस्यू का एक्स हस्बैंड उसे बताता है अगले हफ्ते डूडो के स्कूल में एक फैमिली एक्टिविटी है। लिंगस्यू डूडो के लिए अटेंड करने के लिए अग्री हो जाती है, लेकिन चेंगली को ये पसंद नहीं आता। जल्द ही लिंगस्यू को अपने एक्स हस्बैंड का कॉल आता है जो कहता है मैं फ्रांस में एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से स्कूल एक्टिविटी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये पता चलता है कि चेंगली ने ये अरेंज किया था ताकि वो लिंगस्यू और डूडो के साथ एक फैमिली के रूप में एक्टिविटी अटेंड कर सके। नेक्स्ट चेंगली अपने ऑफिस कैबिन में डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है। लिंगस्यू छिपकर उसे दूसरे ऑफिस एम्प्लॉइज के साथ देखती है और खुश होती है। बाद में चेंगली और डूडो स्कूल एक्टिविटी में एक साथ परफॉर्म करते हैं। जब टीचर लिंगस्यू से चेंगली के बारे में पूछती है तो वो बोल्डली जवाब देता है लिंगस्यू मेरी गर्लफ्रेंड है। डूडो ये सुन लेता है लेकिन उसे कोई माइंड नहीं होता। इस टाइम एक वुमन चेंगली से उसके ऑफिस में मिलने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। लिंगस्यू आती है और वुमन से पूछती है आप चेंगली से क्यों मिलना चाहती हैं? वुमन इंसिस्ट करती है मैं सिर्फ उससे डायरेक्टली बात करूंगी। लिंगस्यू चेंगली के ऑफिस जाती है जहां चेंगली जल्दी से अपना फोन अपने पीछे छिपा लेता है। लिंगस्यू नोटिस करती है कि वो एक गेम खेल रहा है। वो दोनों एक साथ गेम खेलने लगते हैं। चेंगली लिंगस्यू को टीज करता है, पूछता है एक लड़की होने के बावजूद तुम गेमिंग में इतनी अच्छी कैसे हो? लिंगस्यू जवाब देती है स्मार्ट लोग जल्दी सीख लेते हैं। बाद में लिंगस्यू और माइकल एक एलिवेटर में एंटर करते हैं और चेंगली उन्हें ज्वाइन करता है। एलिवेटर की लाइट्स चली जाती हैं और चेंगली फेंट हो जाता है। लिंगस्यू और माइकल उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लिंगस्यू चेंगली की इलनेस का कॉज जानने के लिए चेंगली की माम के पास जाती है। चेंगली की माम लिंगस्यू से कहती है मुझे पता है चेंगली ने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही तुम उससे बड़ी हो। बाद में चेंगली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। चेंगली लिंगस्यू और जाओ एक बार में जाते हैं जहाँ एरिक भी मौजूद होता है। जाओस का दूसरा फ्रेंड उसके पास आता है और एरिक उन्हें साथ देखकर जेलस फील करने लगता है। एक फ्लैशबैक में रिवील होता है कि जिस लड़के को एरिक ने एक बार पीटा था वो दूसरे फ्रेंड्स के साथ जाओ के बारे में गॉसिप कर रहा था और एरिक ने ये सुन लिया था। बाद में उस रात लिंगस्यू एरिक से मिलती है और उसे एडवाइस करती है अगर तुम्हें योयो पसंद है तो जाओ के साथ क्लियर रहो और उसकी फीलिंग्स के साथ हाइड एंड सीक खेलना बंद करो। अगली सुबह एरिक जाओ को मैसेज करता है, कहता है आज मैं उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ। लिंगस्यू और चेंगली भी आ रहे हैं और तुम्हें भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। सब लंच के लिए इकट्ठा होते हैं और योयो भी मौजूद होती है। जाओ योयो को देखकर अपसेट हो जाती है और जाने की कोशिश करती है। एरिक उसे रोकता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। रिस्पॉन्स में जाओ एरिक को स्लैप करती है और कहती है मेरे साथ इस तरह का मजाक करना बंद करो। एरिक कन्फेस करता है मैंने पिछले 10 सालों से तुमसे लव किया है और तुम्हें बहुत से सिग्नल्स दिए हैं। बाद में जो वुमन चेंगली से मिलने की कोशिश कर रही थी वो फिर से उसके ऑफिस आती है, लेकिन बिना मिले चली जाती है। वो गलती से एक मेडिकल रिपोर्ट पीछे छोड़ जाती है जिसे लिंगस्यू नोटिस करती है। लिंगस्यू उस वुमन को फॉलो करती है और डिस्कवर करती है कि वो गुवान नाम के एक पेशेंट से कनेक्टेड है। अगली सुबह लिंगस्यू और चेंगली हॉस्पिटल विजिट करते हैं, लेकिन लिंगस्यू नोटिस करती है कि चेंगली की मॉम पहले ही उस वुमन को अपने साथ ले गई है। लिंगस्यू चेंगली से पूछती है क्या तुम गुवान नाम के किसी क्लासमेट को जानते हो? चेंगली रिस्पॉन्ड करता है नहीं मैं नहीं जानता। लिंगस्यू चेंगली के स्कूल जाती है और उसकी पूरी क्लास की एक ग्रुप फोटो ढूंढती है। जब वो स्कूल से निकलती है तो उसकी मुलाकात चेंगली की मॉम से होती है जो उसे वार्न करती है इन्वेस्टिगेट करना बंद करो। अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम उस पर्सन को हर्ट कर सकती हो जिसे तुम लव करती हो। लिंगस्यू रिस्पॉन्ड करती है मुझे सच जानना होगा ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि चेंगली के साथ मेरा रिलेशनशिप सही है या नहीं। चेंगली की मॉम रिवील करती है हम 10 साल पहले मिले थे। उसके बाद लिंगस्यू अपनी मॉम को कॉल करती है और पूछती है क्या आप एक ओल्ड बॉक्स वाला पार्सल भेज सकती हैं? लिंगस्यू को वो बॉक्स मिलता है जो उसकी मॉम ने भेजा था और उसे अपनी ओल्ड डायरी मिलती है। उसके थ्रू उसे याद आता है कि उसने बचपन में गुवान और चेंगली को इंजर्ड देखा था और उन्हें बचाया था, लेकिन वो तब समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ था। लिंगस्यू उस वुमन से मिलती है जो गुवान की मॉम निकलती है। वो लिंगस्यू को बताती है 10 साल पहले गुवान और चेंगली का रिलेशनशिप खराब था और वो एक दूसरे को बुली करते थे। एक दिन उन्होंने बेट लगाई कि कौन एक केव के अंदर ज्यादा देर तक रह सकता है। लिंगस्यू ने एम्बुलेंस बुलाई थी और दोनों लड़के बच गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें बताया ऐसा लगता है किसी ने गुवान को बुरी तरह पीटा है जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में है। ये सुनकर सबको लगता है चेंगली ही वो था जिसने गुवान को मारा था। इस वजह से उसकी माम गुवान की माम से रिक्वेस्ट करती है मेरे बेटे के खिलाफ केस फाइल मत करो, इसके बदले मैं गुवान के ट्रीटमेंट के सारे कॉस्ट्स बेयर करूंगी। गुवान की माम लिंगस्यू से कहती है चेंगली को एक मेंटल डिसऑर्डर है और उसे ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेजा गया था। उसकी माम को शक था कि वो गुवान की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वुमन एडमिट करती है जबकि मैं चेंगली से हेट करती हूँ। मुझे उसकी माम के लिए बुरा लगा और मैंने हेल्प करने के लिए अग्री कर लिया। मुझे रिजेंट है कि चेंगली को लाइफ में सब कुछ मिला जबकि मेरा बेटा बेड रिडन है। वो ऐड करती है चेंगली की माम स्कूल को डोनेट करती है ताकि ये इंश्योर कर सकें कि किसी को भी इंसिडेंट के बारे में पता न चले, यहाँ तक कि चेंगली को भी नहीं, इस डर से कि ये उसे लाइफ भर के लिए बर्डन बना देगा। उसे याद आता है कि गुवान एक रॉक से टकराकर गिर गया था जिससे उसकी इंजरी हुई थी। चेंगली ये लिंगस्यू के साथ शेयर करता है। उस मोमेंट एरिक आता है और चेंगली से कहता है सोशल मीडिया पर चीन के प्रेग्नेंट होने की रयूमर्स चल रही है क्योंकि उसने वेट गेन कर लिया है। चेंगली चीन के पास जाता है और उससे पूछता है सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? चीन डिनाई करती है, कहती है मैंने स्ट्रेस ईटिंग की वजह
से वेट गेन किया है। चेंगली उसे कहता है अपने स्ट्रेस से कोप करने का कोई और तरीका ढूंढो, तुम एक स्टार हो और ये बिहेवियर काम नहीं करेगा। चिन फिर सोशल मीडिया पर क्लैरिफाई करती है मैंने ओवर ईटिंग की वजह से वेट गेन किया है। इसके बाद कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है। बाद में चेंगली और लिंगसियो स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और अपने स्कूल डेज को रिलीव करने के लिए एक स्कूल विजिट करते हैं। वो वे चीजें करते हैं जो वो तब नहीं कर पाए थे। इस बीच एरिक और जाओ शादी कर लेते हैं। इसके बाद चेंगली लिंगसियो को एक रिंग के साथ प्रपोज करता है। लिंगसियो उसे कहती है अगर तुम मुझे ये रिंग दे रहे हो क्योंकि तुम मुझसे लव करते हो तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन अगर ये एक मैरिज प्रपोजल है तो मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ये सुनकर चेंगली अपसेट हो जाता है। लिंगसियो एक्सप्लेन करती है मुझे पता है तुम मुझसे लव करते हो और मैं भी तुमसे लव करती हूँ, लेकिन तुम अभी भी यंग हो और मैं एक अनसक्सेसफुल मैरिज से बाहर आई हूँ। हम दोनों को सोचने के लिए टाइम चाहिए। चेंगली जवाब देता है मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हें कितना टाइम चाहिए। लिंगसियो कहती है तुमसे शादी करने से पहले मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ ताकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे साइड में खड़ी हो सकूं। चेंगली कहता है मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। लिंगसियो कहती है लेकिन मुझे है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं जानी जाना चाहती, मैं अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करना चाहती हूँ और जिस दिन मैं वो अचीव कर लूंगी मैं तुम्हारी रिंग एक्सेप्ट करूंगी। चेंगली उसे कहता है नो प्रॉब्लम, चाहे कितना भी टाइम लगे मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और इसी के साथ हमारा ड्रामा हैप्पीली एंड हो जाता है।